फैसले का वक्त आ गया है। मैं खुदा तो नहीं हूं कि पूरी कायनात का फैसला करूं। बैठ, पकड़ इसको। दीन दीन अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। झुकाए सर खुद के सिवा, न झुकाए सर खुद के सिवा, सपनों में गुमशुदा हम, सपनों में गुमशुदा हम, नाकाबिलियों के लिए, नाकाबिलियों के लिए फरियाद दे हम। जरीना, हाँ? पहले वो स्क्रिप्ट फेंको नीचे, फेंको। हाँ, जरीना तुम्हारा थोड़ा एंगल बदलो। ऐसे? और थोड़ा। अभी? बस बस बस, फैंटास्टिक, लवली। तुम्हें यहाँ सुमंगला करना है। पता है, मैं कर लूंगी। यही तो नहीं चाहिए। अरे हमारी वो जो 2-3 लाइनें हैं वो ले लो ना एक बार। पहले इनका लेता हूँ, बाद में आपका लेता हूँ। साहब चिल्ला रहे, हिसाब करना है मुझे। नित्या। ओ चाचा, आप अंदर जाइए और हिसाब करके आ जाइए। हाँ। प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। हर रोज का है। 3 महीने ही बचे हैं बुड्ढे के। नितिन, सबकी अब जान पहचान करके देती हूँ। इन्हें ज्यादातर मराठी आती नहीं। हाँ, लेकिन समझता है। हाँ? मेरी फिरकी ले ली तो पहचान लूंगा। और आप है नितिन, और आप है मास्टर गोपाल। अरे इन्हें कौन नहीं पहचानता? ये तो मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट है। आदाब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, सादत अली खान साहब। अरे आप मुझे जानते हैं? बाल कलाकार था तब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। हाँ 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 हाँ, तब तुम बचपन के देवानंद कर रहे थे। तो ये सादत अली खान साहब फिल्मी नजारे, स्टार हमारे, कहकशां, इन साप्ताहिकों में वो लिखते हैं। हाँ, और ये जरीना मेरी भतीजी। आदाब। तो ये हमारी तालीम देखने आए हैं। मैं ही लाई हूँ उनको, उसकी वजह भी है। अभी हम इंटर बैंक के लिए एंट्री डाल रहे हैं, ठीक है? मास्टर गोपाल नाटक बना रहे हैं। नो फॉर्मेलिटीज, चलो सीन करते हैं। ओके। बैंक? यही है, लेकिन ये ड्रामा हॉल है। एंट्री पीछे से है। यहाँ से? लेकिन आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से? यस। अब्बू, चाय आपके लिए। चलो रेडी। सतीश, आखिर तुमने मुझे दगा दे ही दिया। नहीं सुमंगले, मुझे माफ करो। मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ। रट्टा रट्टा मत मारो रे, मैं यहाँ परेशान हुआ हूँ। कितने लंबे लंबे लाइंस है। चैल
मेलोड्रामेटिक। अरे फिर करो ना। 95 में है हम, थोड़ी अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। करेक्ट। फिर भी मेलोड्रामा करना होगा तो करो। ठीक है। सतीश, सतीश, आखिर तुमने मुझे दगा दे ही दिया। नहीं सुमंगले, नहीं। हाँ? मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे माफ करो सुमंगले, मुझे माफ करो। मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ सुमंगले। सतीश, आखिरकार तुमने मुझे दगा दे ही दिया। मेरा सब कुछ लूटकर अब तुम अलग होना चाहते हो। फ्लोर पर डायरेक्टर के अलावा किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं अपने में बोला। आज होली है क्या? नहीं। अरे ये चिल्लाया है। हाँ ना। राजा परांस पे जब्बार नाम सुने क्या कभी? कानों पे आए हैं क्या तुम्हारे? वो रहते तो तुम्हें बाहर निकाला होता, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा कर रहे हो तुम अच्छे से करो, सब अच्छा चल रहा है। आपका ईश्वर शरीफ। साजिद, हूबहू साजिद। जिक्र ना होगा कभी बज़्मे शुरा में हमारा, हम तो तखल्लुस के भी गुनहगार नहीं। शेर भी वही, साजिद जैसा, वही अंदाज। ये साजिद कौन है? था, साजिद था। अब्बू, हाँ। चाय आपके लिए। अरे धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अरे तू क्यों लाया? अरे फिर कौन लाता? दूसरी शादी करनी है क्या आपको? हाँ, कर दीजिए। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, एक हो गई बहुत हो गई। बेटे, हाँ। आज का शेड्यूल क्या है? आज क्लाइमैक्स है। वो बहू को जला देते हैं। हाँ क्या? अरे क्या है, सासू माँ की कुछ भी करे डेट ही नहीं मिल रही थी। मिट्टी का तेल डाल के बहू को जला देते, उड़ा देंगे बाहर। अजीब वो गरीब तिलिस्माती है ये फिल्मी दुनिया। हाँ, आप ही लिख रहे हैं 20 सालों से, आप ही जाने। क्या करे, आदत से मजबूर। यह क्या है कि सावित्री शूटिंग के बाद यम के फ्लैट पर जाती है। हाँ? उसकी ही बीवी होती है ना। और सत्यवान उसे जूनियर इसलिए उसकी तरफ नफरत से देखती है। सेल्यूलाइड की नकली दुनिया। नकली दुनिया। फिर भी तुम्हें फिल्म बनानी है, ताज्जुब है। आपने लिखना छोड़ दिया? क्या करे, आदत से मजबूर। कैसा है ना, खुद के नाम पर बॉबी शोले जैसा कुछ तो लगना चाहिए। ऐसा सबको लगता। हाँ, मुझे भी लगता है। एक जुबली करने वाला टाइटल करो, अवार्ड वाला भी करो। ख्वाब बेचने का धंधा करते करते खुद को भी ख्वाब देखने वाला बनना ही पड़ता है। बेटे जरा ख्वाब में से बाहर निकला, बाहर निकला। पैसा मेरा लगा है, मेरा। नहीं तो थिएटर मध्ये डिस्ट्रीब्युटर म्हणेल, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब्बू, ये फिल्म हिट होगी, फिल्म फेयर अवार्ड भी लेगी। शोले का वो आधा मुच वाला भी याद रहता है ना? हाँ। 20 साल हो गए उस बात को। सबको आज भी एक एक डायलॉग मालूम है। मेरी फिल्म भी 20 साल याद रहनी चाहिए। अरे यकीनन, तुमने मेहनत ली ली तो जरूर जरूर होगा, वैसा जरूर होगा। हाँ, फिल्म 20 साल रहेगी अब्बू। मेरा क्या? तू भी रहेगा, तू भी रहेगा और मैं भी रहूंगा। सवाल तो मेरा है। फिर भी रियलिटी से देख लूं तो 12 बरस में ही हार्ट में वॉल बिठाया, यानी
20 साल लाइफ है ही। 32। आज मेरी उम्र 26। 6 ही साल। आगे का बोनस वसलम की मेहरबानी। दस साल पकड़ो। उसी समय अब्बू एंजियोप्लास्टी की होती तो ये नौबत ही नहीं आती ना। बेटा, उस समय वो फैसिलिटी नहीं थी। नज़मा तो तुम 5 साल के थे तभी जन्नत सिन हुई। 10वें साल में समझ आया, तुम्हें थकान लगने लगी थी, सांस फूलने लगी थी, फिर चेकअप, रिपोर्ट्स, सब भागदौड़। पता चला दिल में छेद है। उस वक्त साइंस इतना आगे नहीं था आगे। वो अपने ये पांडे नाम के डॉक्टर थे, पांडे नाम के, कहा अमेरिका से वॉल मंगाएंगे, अमेरिका से। अरे पैसा कहाँ था मेरे पास, पैसा कहाँ था। अपने देव साहब, आशा जी, हेमा जी, हरि भाई, बहुत लोगों ने मदद की। आज यह 20 साल मैंने 20 साल चुने। जाने दो ना अब्बू, जो होना था वो हो गया। आपने सही किया। मुस्तकबिल में क्या लिखा है अल्लाह ताला ही जाने। अब्बू चलता हूं, प्रोडक्शन से गाड़ी आ रही है। खुदा न ख्वास्ता फिल्म पूरी होने से पहले ही कुछ हो गया तो। बेटा ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। जा, तुम्हें जाने के लिए देर हो रही है, जा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सपनों में गुमशुदा हम, सपनों में गुमशुदा हम, नाकाबिलियों के लिए, नाकाबिलियों के लिए। नित्या, और कितनी देर? कब आने वाली है चाय? जरीना, तुझे अपनी ऑफिस की कैंटीन का पता है ना? आ जाएगी 5 मिनट में। जी, बैंक उधर है। नहीं मालूम है, पर टीटी आने में थोड़ी देर है। अच्छा, कहाँ से आने वाले है टीटी? लखनऊ से। हमारे वालिद मुकीम है वहाँ पर। अच्छा, वालिदैन। मियाँ उर्दू तो अच्छी बोल लेते हो। अरे चाचा, हाँ। आप कब आए? हाँ, फिर से मुलाकात होगी इसलिए आया था। खोया हो कुछ मिलता है क्या, वो देख रहा था। आपको कोई तकलीफ ना हो तो थोड़ी देर बैठकर आपकी तालीम देख सकता हूँ। अरे थांबो, बसो, प्रैक्टिस बघो। नित्या, उसे मराठी आती है। हाँ क्या? चाचा आइए ना आप भी। सच तो हम तुम्हें, यानी आपको, हम मरे सब, तू चलेगा। तुमने कल जो सोलो किया था वो फिर से करो ना। मैंने स्क्रिप्ट तो कुछ फॉलो किया ही नहीं था, सिर्फ कंटेंट दिया। यानी कि तुम भी हमारे लाइन के हो? हाँ, इसीलिए तो मुंबई आया हूँ। अरे ख्वाब देखने आए हो ना,
फिर फूलों के अलावा कांटे ही बहुत। मिलेगी तो सफलता, नहीं तो भूख मारी। अरे हम तो यहीं के हैं, हमें जॉब है, बाप का घर भी है। तुम्हें अगर नाटक सिनेमा में काम करना है तो तुमको मजदूरी करनी पड़ेगी, काम धंधा करना होगा। कुछ तो तुम्हें पता है जीतू, धर्म, बलराज, भगवान दादा, इन्होंने फुटपाथ पर दिन निकाले हैं। उपास मार भी सही है, लेकिन वो लोग कामयाब भी हुए। काका तो ट्रेन पकड़ के वापस जा रहा था। किसका काका? अरे काका यानी राजेश खन्ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी। शक्ति सामंत जी ने आराधना दिया और सुपरस्टार हुए। तुम क्या बनना चाहते हो? हिदायतकार। एक्टर बनने में वैसे कोई दिलचस्पी नहीं है। साजिद भी यही कहता था। फिल्म्स डायरेक्टर्स प्ले, एक्टर्स आर पपेट। ये हिदायतकार क्या है? म्यूजिक है क्या? अरे नित्या, हाँ। चौराहे पे मत बोल, लोग मारेंगे। क्यों? अरे हिदायतकार यानी निर्देशक। ऐसे सीधे करके बताना चाहिए ना, कितना मुश्किल बोलता है वो। हमारे मादरे वतन की मादरी जुबा का इस्तेमाल करना कोई जुर्म तो नहीं। ये देखो कितनी गालियां दे रहा है। देखो मादर मादर, देखो क्या। अरे तुम्हें जो लग रहा है वो नहीं बोल रहा है वो। फिर मातृभाषा ऐसा लफ्ज है वो। अच्छा उसका नाम पता चल ही जाएगा। शायद मेरी टीटी आई होगी, मैं जरा देख के आता हूँ। टेक इट फ्रॉम मी, ये कल का गुरुदत्त ही है। आरके या मनमोहन देसाई कहिए की। छे वो गल्ला भरू, शोमन गुरुदत्त ही। पर यानी ट्रेजेडी, रोना धोना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे ओके दोस्तों, चलो आता हूँ मैं। आ गई क्या टीटी? नहीं, 2 दिन लगने वाले हैं बोले। वैसे भी तुम्हारी प्रैक्टिस देख सकता हूँ मैं। इसके बजाय तुम ही नाटक बिठाओ ना। सर जी, मेरे पास एक रोल है, लेकिन उनके डेट क्रॉस हो रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके पास कौन सा भी रोल नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपकी जेब में कितने पैसे हैं? थोड़े हैं। चलो आज मैं तुम्हें फ्री खाना खिलाता हूँ। अरे किस लिए? सब घर पर आओ खाना खाने। जरीना, सबको लेके आना। आ अरे आओ आओ आओ। हाँ, आराम से बैठो, रिलैक्स। वाह, अच्छा है ना? हाँ, हो गई तालीम? हाँ अच्छे से, मजा आया। सब काम इनके हवाले दिया है। इन्हें दे देना, एकदम मस्त। हाँ, बार बार देखो, 1000 बार देखो। बार है, बार का ताबा ले लो आप। लेता हूँ। कौन सी वाली लूं? ये वाली? अरे तुम्हें चाहिए वो ले लो, अपना ही बार है। अच्छा, हाँ, ये लेता हूँ। ले, एक से होगा? हाँ हो जाएगा आराम से, लगेगी तो लेंगे हम। डरे 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 आराम से। जरीना। जी चाचा, बस आ ही रही हूँ। हाँ, आओ। तुम इतने चुप क्यों? मेरे लिए सब कुछ नया है ना। आपका चलने दो, आपका चलने दो। लेकिन इसका नाम अभी तक पता नहीं चला। फिलहाल साजिद ही ठीक है। अरे डाल तो रहा हूं ना, बाद में बोलने भी लगेगा। उसके पहले मुलाकात के लिए। हाँ, पहले नाटक के लिए। साजिद की याद में। चीयर्स। आप मुझे ये बार बार साजिद साजिद क्यों कह रहे हैं? कौन कमबख्त कहता है, कौन कमबख्त कहता है कि शराब से जख्म भूलते हैं, घाव तो और भी गहरे हो जाते हैं। चाचा, तकलीफ हो तो बया की जिद ना करे। साजिद मेरा इकलौता बेटा था और फनकार भी था। हूबहू तुम्हारे जैसा दिखता था। उस दिन क्लाइमैक्स का सीन था।
उस दिन प्रोडक्शन की गाड़ी बहुत देर तक नहीं आई। साजिद ने फैसला किया किसी से लिफ्ट मांगेंगे। चला गया किसी की कार में। उस दिन बहुत जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हजारों जाने गई। साजिद का कुछ पता नहीं चला। हाँ। 6 महीने हुए। रिपोर्टर का काम मैंने रुकवाया नहीं, पूरा किया उसी परिस्थिति में। फिल्म तो आधे से ज्यादा बन चुकी है। रील डेवलप की ही नहीं, वैसे ही पड़ी है। कभी प्रयास नहीं किया? मन नहीं लगता। अरे तुम क्यों दुखी होते हो? हाँ, ले लो ले लो। अरे लो लो, डालो डालो। वैसे भी वो जाने ही वाला था। हाँ, बस उसकी मौत उस बीमारी में नहीं हुई। मैंने तो उसे हर रोज मरते हुए देखा था। बच्चन का डायलॉग। वो आदमी मौत से क्या डरे? उसने हर रोज अपनी माँ को रोज थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखा था। हाय गोपाल जी, आपने इस फिल्म में रोल किया था क्या? नहीं, बचपन का बच्चन भी ऊंचा लगता है। शराब से बोल बच्चन हो गया हूँ, अब बाल बच्चन भी नहीं। गोपाल जी, आपने कौन कौन से रोल किए हैं? सच तो भूमिका ऐसे कुछ खास मिले ही नहीं। 60-65 पिक्चर्स किए, कुछ याद ही नहीं। कस्टमर के सामने से पाव उठा के मैं भागता था। वो चोर चोर ऐसे चिल्लाते थे। मेरे पाव पर कैमरा, पाव बड़े बड़े होते, उसमें से जीतू, राजेश, मिथुन जो चाहिए वो निकलता। लोग समझ जाते अब पिक्चर शुरू। फिर भी 2 अवार्ड मिले। आज ये लड़का, उसने जो कुछ किया उसके आगे मैं 0 हूं, कुछ भी नहीं हूं। सलाम यार, सलाम। 1 मिनट। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, देती हूँ। चाचा, नटवरलाल तिवारी जी का फोन है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए। नहीं नहीं सर, नहीं सर, बात तो सुनिए। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, पैसा आपका लगा है सर, मुझे अच्छी तरह मालूम है सर। प्रोड्यूसर भी आप है। नहीं नहीं सर, अरे हम, मेरी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर भी आप है। हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए सर। सर, मैंने तय कर लिया है, उल्फत और नफरत पूरी हो जाएगी। हाँ, जुबान दिया। थैंक यू सर। बैंक का नाटक होने के बाद आगे क्या, जरीना? आगे क्या है इनका? चाचा मिलेगा? जी, कुछ तो काम जरूर मिलेगा, क्योंकि ये नाटक पहला ही आएगा, अव्वल ही आएगा। पक्का? हाँ पक्का? वैसा हुआ, साजिद की फिल्म तुम्हें दे दी, उल्फत और नफरत। हाँ,
हाँ, सिर्फ साजिद इसी नाम से पूरी करनी होगी। अगर नाटक अव्वल नहीं आया तो अल्लाह हाफिज। कसम बॉलीवुड की, आपकी फिल्म पूरी होगी। फिल्मी मैगजीन और हफ्तावारों में बात शाया करो कि साजिद वापस आ रहा है। अरे नित्या, तुम हाय। आओ ना। हाय। कहाँ है तुम्हारा हिदायतकार शौहर? He's gone to RK, but we'll be back. You have a seat. जरीना, हाँ। शादी में नहीं बुलाया? अरे क्या बताऊँ, हमारी ही भागते भागते इतनी मशक्कत हुई, पता है? दिखा क्या वो तुझे? नहीं, मुझे नहीं दिखा। इधर तो नहीं है, उधर होगा। चलो। किधर गया वो? किधर गया? इलियास, पकड़ उसको। देखो देखो देखो। संजय दिवाड़कर हाँ, और जरीना खान, इन्होंने बराबर 1 महीने पहले दिए हुए नोटिस पर हुकुम, मैं विवाह रजिस्ट्रार अधिकारी, इनके विवाह को मंजूरी देता हूँ। अब प्रतिज्ञा लो। हाँ, मैं संजय दिवाड़कर, मैं संजय दिवाड़कर जरीना खान को मेरी पत्नी के तौर पर स्वीकार करता हूँ। मैं जरीना खान, मैं जरीना खान संजय दिवाड़कर इनको शौहर के तौर पे कबूल करती हूँ। ओके, अब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। यहाँ आप नीचे साइन करो। अभिनंदन। मेरे तीनों भाई अब्दुल, सईद, जफर मारो काटो करते हुए तलवारें लेके पीछे पड़े थे। बाप रे। अब्दुल मियाँ, इसको जरा पानी दे दो। बैठो बैठो, सब ठीक हुआ है, बैठो। ये इतना हुआ? हमारे में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ऊपर से नाम की गड़बड़ हुई। संजय दिवाड़कर, ये नाम निकला ना फाइनली? साजिद नाम से ही पिक्चर कंटिन्यू हुआ। अरे वो पेमेंट के कागजात करते वक्त, एफिडेविट वगैरह करते वक्त आखिरकार ओपन हुआ। जाने दो ना नित्या, छोड़ो। छोड़ क्या? उसने जानबूझ के किया? मूवी के लिए या तुम्हारे लिए? देखो, जो होना था वो हो गया, छोड़ दो। इधर आओ। क्या हुआ? ये क्या? गले में मंगलसूत्र नहीं, चूड़ियां नहीं, बिंदिया नहीं। क्या बात क्या है? मैं जरीना खान ही हूँ, मजहब नहीं छोड़ा। और नौकरी? वो भी छोड़ दूंगी अब। वैसे भी मजबूरी में ही कर रही थी, अब मुझे भी जरा ग्लैमर देखने दो। क्या बात है ना, यहाँ तुम जॉब छोड़ रही हो और वहाँ मेरा जॉब जा रहा है। व्हाट? वो जगह रिजर्वेशन की थी, उन्हें वो मिल गया। लेकिन नित्या, अब 5 साल बाद जॉब छूटने के बाद तुम क्या करोगे? यार उसके लिए तो आया हूँ, यानी कि साजिद। 1 मिनट। हाँ, हाय। हाय। अरे नित्या, तुम कब आए? संजय कहूँ या साजिद? साजिद ही ठीक रहेगा। उसी नाम से कामयाबी और शोहरत हासिल हुई है। 3रा सप्ताह चल रहा है, 3 करोड़ से ऊपर कलेक्शन गया है। तुम्हारा हाथ लग गया तो सोना तो होगा ही ना। अब बैंक में पासेस भेज दिए थे ना? जी मैंने दिए थे। कुछ नहीं, मैं अब बैंक में नहीं हूँ। अरे उसकी जगह बैकलॉग में गई है। ओह, कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरे पास चले आओ। प्रोडक्शन को? प्रोडक्शन को? नहीं क्या? फिर आर्ट देखोगे? नहीं, अरे यानी ये ले लो। आर्ट भी? अरे तुम आर्ट बहुत अच्छा कर लोगे। सुनो ना, तुम उमंग कर रहे हो ना? हो, फिर मुझे कास्ट करो ना। अरे नित्या, कैसा है मालूम है क्या, तुम लोगों को बैंक में मंथली पेमेंट होता है ना, उतना ही पेमेंट मैं तुम्हें प्रोडक्शन को करता हूँ ना। अरे पर वो जॉब मांग रहा है, रोल मांग रहा है, तो दो ना उसे जरूरत है काम। एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ मैं। अरे मुझे रोल मिलेगा तो अच्छा होगा।
अरे नित्या कैसा है मालूम है क्या, कहीं तो मॉब में खड़ा रह के 2-4 लाइन बोल के मैं तुम्हें कितना सा पेमेंट करूंगा रे, 50-100 रुपए। हाँ तुम्हारा कास्टिंग हुआ है क्या? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अब टेढ़ा ही जाओगे तो और मैं क्या बोलूंगा ना। नित्या कैसा है मालूम है क्या, उमंग के लिए है ना तुम्हारी काबिलियत नहीं है, रेंज नहीं, ऐसा समझो। हाँ एक नाटक और आधा सिनेमा करने वाला बोल रहा है, तुमने क्या एफर्ट लिए है? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिर बताओगे क्या? कैसा है ना नित्या, तुम एक दर्जे के साधारण अभिनेता हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं। गोपाल को तो लिया है क्या? वो रोल मांगेगा भी नहीं, यही फर्क है तुम में और उस गोपाल में। ठीक है चलो चलो, रही बात दोस्ती की तो एक फाइनल ऑफर दे देता। हाँ एक मोहनलाल शर्मा नाम का डी ग्रेड प्रोड्यूसर है, उसका टाइटल मैं नहीं करने वाला, तुम डायरेक्शन करोगे, 20,000 रुपए मिलेंगे। नित्या, हाँ? वो तुम्हें अपमानित कर रहा है। ये मेरी साल भर की तनख्वाह है, स्वीकारता हूं, मजबूरी है ना। थैंक्स। अरे लेकिन हंस क्यों रहे हो? हाँ, कैसा समाधान मिला? नित्या एक सीधा ऑर्डिनरी एक्टर है, ये दिखाने की खुशी? अरे डायरेक्टर बनाया उसे सिर्फ दोस्ती के वास्ते। डी ग्रेड में? ये साजिद का स्टाइल है। उमंग हिट होगी, उल्फत भी अवार्ड लेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, क्या चलेगा क्या नहीं इसका कोई भी अंदाजा नहीं होता। सच बात है। नित्या ने अपमानित होकर काम का स्वीकार किया, 20,000 झोली में ले लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? कल की तरतूत करो, पैसे बचाओ। ये ऐसी सीडी घिसी फिटी फिल्में करूं मैं, नित्या जैसी फिल्में करूं मैं? ये नहीं होगा मुझसे। जाने दो ना, मैं क्या कह रहा हूं, हमें और भी बहुत चलना है। ऐसा कुछ नहीं होता। असली साजिद कितना चला? अरे पिक्चर हिट हो गई है, बाहर कैसेट नहीं मिल रही है, यहाँ पर 3-3 कैसेट पड़ी है। देख लीजिए देख लीजिए। हाँ? नहीं नहीं, देखना क्या है, बेच डालना है। अरे ये वीडियो राइट्स के 3 लाख कम लगते हैं। मिया उसका क्या है, ये पायरेटेड कैसेट वाले उनका धंधा मारते हैं। 3 करोड़ के ऊपर कलेक्शन गया है, अपने हिस्से में सिर्फ 35 ही। जज साहब ये बहुत नाइंसाफी है, नाइंसाफी। उसका क्या है, हमने पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया है, तो भी टिकट के पीछे मैंने 10 पैसे शेयर रखा है अपना। अच्छा, टीवी के म्यूजिक राइट्स, अवार्ड्स, एक 5-7 लाख ज्यादा मिल जाएंगे। तुम्हारा पेमेंट कितना? 15,000। बस इतना ही? 6 महीने से यही डेरा डाल के बैठा हूँ मैं। हाँ वो भी। बाहर कहीं रहता तो 10-12 हजार तो जाते। ये भी ठीक है। और खाना वो भी तो यही खा रहा हूँ ना। ये भी ठीक है। वो शादी का वो तलवार वगैरह, उसमें आपके 2-3 हजार तो गए होंगे। 2-3 हजार? अरे मियाँ, रोकड़े को रोकड़ा दिया है 10,000। हाँ देखो देखो हिसाब देखो। फिर ये सब काट कर 15,000 तो मुझे मिलेंगे। वैसे भी सब तुम्हारा ही है। तुमने सोच लिया? किस बारे में? तुम अच्छी तरह जानते हो, मजहब तब्दीली का। मियाँ वैसे भी मैं आधा मुसलमान तो हो ही चुका हूँ। इतना पर्याप्त होगा? अरे इंडस्ट्री में धर्म वगैरह कुछ नहीं होता। अपना महमूद वो महेश होता है,
फिरोज खान राम, और वो कल परसों आया हुआ है नवा लौंडा कौन, वो सलमान। वो प्रेम होता है, कला ही सबका एक ही धर्म। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हें लोग साजिद नाम से ही पहचानते हैं। मैंने कभी भी तत्वों से समझौता नहीं किया। वैसे ही करना होता तो मैंने उस नितिन को रोल दिया होता, गोपाल को रोल ऑफर किया होता। मैं एहसान भूलने वालों में से नहीं हूँ, हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। अगर मेरे भाइयों ने तुम्हें पकड़ के कर दिया मुसलमान तो क्या करोगे? बैठ, पकड़ इसको। अरे यहाँ तो मैं खुद को हिंदू भी नहीं समझता, मुसलमान क्या हो जाऊंगा मैं? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। फैसले का वक्त आ गया है। मैं खुदा तो नहीं हूं कि पूरी कायनात का फैसला करूं। बेटा, मैं हज को जा रहा हूं। चाचा, मेरी फ्लाइट है अभी। उम्मीद है शुक्राने की नमाज हम साथ में अदा करेंगे। अब्बू, हमारा सफर यही तक का था। गीता में लिखा है, इदम न मम। मैं हमेशा साजिद ही बना रहूंगा। जरीना, जी चाचा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ओ जरीना, ओ घई और रामू को दूध पिलाया क्या? ये क्या माजरा है? अरे 2 पोमेरियन लाए, एक रामू और एक घई नाम, एक बिल्ली भी है, टिप्पी। टिप्पी नाम की। वो तो तुम्हारा आइडल है ना। गलत फहमी कहो उसे। ऐसा क्या हुआ जो तुझे उसका एहसास हुआ? बकवास। बंडल 3rd ग्रेड पिक्चर बनाते हैं ये लोग। ये किसने तय किया? साजिद ने एक बार कह दिया तो कह दिया। एक गुलजार है, वो जो लिखते है ना उसकी कविता होती, और एक साजिद है वो जो बोलता है उसकी फिल्म। गर्व और खुद गर्ज, ऐसा मतलब होता है इसका। अब गॉसिपिंग करने के लिए अखबार तैयार। एक सज्जाद था जिसने कुत्ते का नाम नौशाद रखा था, और अब तुमने मेरा नाम किस किस को दिया है? अल्लाह। कुत्ता, मेंढक, बिल्ला। तौबा तौबा तौबा। अरे गो, वाह क्या सीन है। आइए आइए नितिन जी, यह है नितिन, मशहूर डी ग्रेड डायरेक्टर। अरे अरे मजाक किया रे दोस्त, हमारे भरे हैं, तुम्हारा भी भर लो।
आते वक्त हमारा भी लेकर आना। क्या एला, इतना डायरेक्टर हो गया हूँ फिर भी मुझे ही काम बताते हो? हाँ लो 20,000 दिए है ना तुमने, रुको। फॉर कामयाबी ऑफ माई डी ग्रेड मूवी गुंडा और झंडा। 8 लाख में 45 लाख कमाए हैं, अवार्ड भी मिलने वाला है। अब तो किसी को भी अवार्ड मिलता है। ठीक है, मैं आया हूं नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ए ग्रेड मूवी बना रहा हूं, ए ग्रेड पत्थर और अंगारे। करोगे? ग्रेट। लाया हूं ना, ये लो। गोपाल, मैं अभी साइन करता हूं। पहले उसे पूछो। वो बोलेगा 50,000, 60,000, तू तेरा बोल रे। ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आओ जो करने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। इतना घमंड अच्छा नहीं है साजिद। संजय, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। शायला प्रतिसज्जाद। एक बात कहूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। कल रात हुए फिल्म फेयर पुरस्कार वितरण समारोह अलग वजह से ही चर्चा में आया। बॉलीवुड में पहली बार पुरस्कार बांट के दिया गया। नितिन काले इनकी पत्थर और अंगारे, तो साजिद इनकी उमंग। इस फिल्म को घोषित हुआ पुरस्कार नितिन जी ने साजिद के हाथों से स्वीकारा। और इस बार बॉलीवुड में पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड एक नहीं 2 फिल्मों को दिया जाने वाला है। फर्स्ट गोज टू नितिन फॉर पत्थर और अंगारे, और नितिन सर को अवार्ड देंगे मशहूर फिल्म डायरेक्टर साजिद। नितिन सर को बहुत बहुत बधाई। नितिन सर जाइए मत, आपको साजिद सर को अवार्ड देना है उमंग के लिए। तो नितिन जी के हाथों से पुरस्कार स्वीकारे बिना ही साजिद वहां से निकल गए। इसी वजह से बॉलीवुड में एक ही हलचल मच गई। पंजाब में आज हेलो, रवि बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा ही नाम है। हाँ, बस अभी निकल ही रहा हूँ। अरे हाँ रे, आज के सभी शॉट्स मैं ही लूंगा बाबा। शर्मा साहब सिर्फ मेन शॉट्स लेते हैं। शफी है क्या वहाँ पे? उसको फ़ोन दे दो। हेलो शफी, हाँ सुनो, 2 कैमरे लगाओ, एक मास्टर एक क्लोजअप। हाँ नहीं नहीं नहीं, डबिंग नहीं करना है। हाँ, वो प्लेन क्रैश का सीन है ना, वो एनिमेशन पे चलाते। हाँ, रियल की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, अभी इतना टेक्निक आगे बढ़ गया है तो रियल क्यों लेने का। चलाते। चल मिलके बात करते, बाय। चलाओ चलाओ कंप्यूटर चलाओ, सब कुछ कंप्यूटर पे ही चलाओ। अरे एक जमाना हमारा था, एक सीन के लिए पूरा हफ्ता लगता था, एक गाने के लकीर के लिए पूरा महीना लगता था। क्या हुआ, निकल रहे हो या बोर हुए हो? कैसा है ना, आपसे बात वगैरह करने जितना समय नहीं है मेरे पास। सो बाद में कभी। तुम बाइक लेकर जाओ, कार मुझे लगने वाली है। मैं बाइक ही लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि कार तो वो लेके जाने वाली है, मैं नहीं।
हाँ, पर आप उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा ना। और क्या? आफ्ताब, जरीना, अपने बेटे को बात करने का तरीका सिखाओ। हेलो, अच्छा शूटिंग है, कब तक होगा? मंगलवार? ठीक है, बुधवार नहीं है ना पक्का? नहीं, क्योंकि उस दिन मुझे एक नाटक है तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, चलेगा, ठीक है। ओके, अच्छा। संजय, गाड़ी की चाबी दो। चाबी मुझे लगने वाली है, मुझे बाहर जाना है। संजय, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरे पास उतना समय भी नहीं है। और मैं आया इसलिए जा रही हो? अरे नहीं नहीं, थोड़ी गड़बड़ है, गोरेगांव जाना है, एक एपिसोड करके आती हूँ। तुम बैठो ना इनसे बात करते हुए। आओ आओ मेरे इकलौते यार, तुम अकेले ही ऐसे हो जो मुझे कहीं भी कभी भी मिल सकते हो। तुम्हें खुद पर फक्र होना चाहिए। मैं साजिद को नहीं, संजय को मिलने आता हूँ। दोनों एक ही हुए ना? वैसे होता तो अच्छा हुआ होता। मैं समझा नहीं। साजिद समझने की चीज नहीं, ऐसा कहने वाला साजिद खुद ही ऐसा कह रहा है। ताज्जुब है। साजिद समझने के लिए ही मुश्किल है। साजिद किसी को भी नहीं मिलता। क्यों नहीं? हर एक जमाना था हम लोगों से मिला करते थे। सीधे तरीके से नहीं, अर्जी बिनती करके, घर में घुसने के बावजूद भी। और झोले में क्या गिरता था? तो ये ऐसी रंगीन लाइनें, बदतमीजी, एक श्रेणी के कलाकारों पर तुम्हारी टिप्पणी और ऊपर से तुम्हारे तेवर। मैं मुलाकात नहीं दे सकता। आज दी है ये आपका परम भाग्य। आखिरकार तुम्हारा भी सज्जाद ही हुआ रे। प्रति सज्जाद हुआ नहीं, मैंने खुद को ही वैसा होने दिया। मैं एक मस्ती में ही जिया हूं रे, मुंह ही फेर लिया पूरी दुनिया से। मस्ती में कैसे जीते हैं ये ओमपुरी से सीखना। तुम्हें याद है गोपाल, ओमपुरी अकेला ऐसा इंसान था जिसे मैंने कभी गलत नहीं, कभी अच्छा भी नहीं कहा। तुम्हें याद है पर्दे पर ओमपुरी शुरुआत में पीछे से दिखता था, बाद में कैमरा आगे जाता तब उसका हाथ, फिर कैमरा ऐसे पैन होते होते उसके चेहरे पर आता था। उसके बाद डायलॉग। कोट पहनना होना तो ओमपुरी ही, और धोती भी पहननी होना तो भी ओमपुरी ही। ये आप बोल रहे हो? उसके जाने के बाद दिल की धड़कन के सेट पर तुमने उसे भगा दिया था। ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चलो ठीक है, बहुत पुरानी बात है, बताता है। उस दिन उनके मिजाज कुछ बिगड़े हुए थे। सर, मैंने 2 कैमरे लगा दिए हैं, आपको सिर्फ सामने देख के बोलना है कि मैं किसानों का खून चूसने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। ओके, 2 कैमरे हैं, आपका एक ही बारे में हो जाएगा। ओके, आप रेडी हो तो मैं टेक लगा दूं सर? चलो सब लोग शुरू में बस रेडी। सर आइए ना। मैं किसानों का खून चूसने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सर इमोशंस थोड़े से, हाँ कैसा है ना, आप जन समुदाय को संबोधित कर रहे हो तो उस तरीके से आपका गेटअप आना चाहिए। एक बार फिर से टेक लेते हैं सर। चलो सब लोग रेडी है? सर टेक के लिए आ जाइए सर। सर इमोशंस चाहिए, इस कैरेक्टर के लिए बहुत इमोशंस चाहिए। ये कॉफी पीने से कोई एक्टर नहीं बन जाता, आप ठीक से कीजिए। ये कोई मनमोहन देसाई की फिल्म नहीं, साजिद की फिल्म है, साजिद की। आपसे नहीं हो रहा हो ना तो निकल जाइए यहां से। मैंने उससे कहा, ओम साहब ये कोई मनमोहन देसाई की फिल्म नहीं है, साजिद की फिल्म है, साजिद की, ठीक से कीजिए। वो तुम्हें 10 साल सीनियर है। होगा, पर उस वक्त मुझ में वो काबिलियत थी और आज भी है। इसलिए मुझे तुम पर फक्र है। निडर, बेधड़क, अनोखा व्यक्तित्व, इसका आज भी जिक्र होता है। हमारे नसीब में याद रहे ऐसे किरदार कभी आए ही नहीं। बाल कलाकार के तौर पर काम किया,
मास्टर गोपाल, 50 साल के बाद भी मास्टर गोपाल। बचपन का दिलीप कुमार, देवानंद, सुनील दत्त, चाइला, विश्वजीत और जॉय मुखर्जी, बस इतनी मेरी पहचान। जवानी में आने के बाद काम ही नहीं मिला, दर्द भरा खालीपन झेल रहा हूँ। रूखी जिंदगी जैसे बोझ लग रही है। अरे ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारी एक्टिंग एकेडमी है, चिल्ड्रंस एकेडमी है ना। बकवास, फिजूल एक जीने का बहाना। अभी भी कैमरा के सामने आने के लिए मन बेचैन होता है रे। परसों ऐसा ही एक प्रयास किया था। अरे मैं कास्ट डायरेक्टर हूँ, वो जनरेटर का वगैरह प्रोडक्शन हाउस को पूछो ना, क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं मास्टर गोपाल। हाँ, एक मिनट। रेणुका, हाँ तुम्हें साइन किया है। हाँ, लेकिन सिर्फ 2-3 सीन मिलेंगे, लेता हूँ तुम्हें पक्का। हाँ गोपाल राव बोलिए। मैं मास्टर गोपाल। हाँ, मैंने पहले बहुत काम किया है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब ब्रेक लिया है। ठीक, तो मुझे आपका बायोडेटा मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। वो क्या होता है? अरे वो मोबाइल आड़ा टेढ़ा पकड़ के फोटो वगैरह वगैरह, पता नहीं। बायोडाटा और फोटो ऑफिस में मेरे पास लेकर आइए। आओ। भेजने का? और पर डे 1000-1200 रुपए मिलेंगे। इसके पहले आपको कितने मिलते थे? पहले रील का जमाना होगा आपका, तब खा पीकर आपको 100-150 रुपए मिलते होंगे, नहीं? हाँ, आइए आप। फोटो? आइए गोपाल राव, आइए। वहाँ के कास्ट डायरेक्टर ने मुझे सिर्फ कहने के लिए कहा, फोटो और बायोडाटा लाकर दो। घर जाकर सच में रोया। तुम्हारे इस हालात पे झूठी तसल्ली तो नहीं दे सकता दोस्त। सच को अपना लो। और रही बात आंसुओं की, तो मीर साहब कह गए हैं, बसे मीर मिसगांव से पोछ इन आंसुओं को, तू कब तक ये मोती पिरोता रहेगा। अजित, वायर ठीक है ना रे? हाँ ठीक है। और फोकस? यस एब्सोल्युटली। और लाइट ऐसी क्यों है रे? कितनी बार तुम्हें बोला है कि थर्माकोल लेकर आओ, इंडोर शूटिंग है ना? नहीं, खराब हो गया इसलिए रह गया, मैं लाता हूँ। रीजन देते हो तुम। और माइक देखो सर का, माइक चेक करो। सर माइक जरा देखते हो क्या प्लीज? जाने दो, थोड़ा एडजस्ट करो इस बार। जाने दो, इंटरव्यू लेंगे और निकलेंगे। रेडी? फिर टेक लेंगे। यस रेडी? यस। कैमरा रोलिंग। यस। एक्शन। नमस्कार महाराष्ट्र, मैं मयूरी कदम आर्यन एंटरटेनमेंट की तरफ से आई हूँ भूले बिसरे इस कार्यक्रम में इंटरव्यू लेने के लिए साजिद जी के यहाँ। गलत ख्याल। अरे हमें कोई भूल नहीं सकता, हम ही दुनिया को भूल चुके हैं। तशरीफ। प्लीज मना मत कीजिए, चाहिए तो हम प्रोग्राम का नाम बदल देंगे। मैं मास्टर गोपाल जी की भतीजी हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे समझना चाहिए, आप साजिद इस नाम से कितने परिचित है? वो आपका बायोडेटा दिया ही है और प्रिंटेड सवालों की लिस्ट भी है। फेंक दो वो, कुछ फायदा नहीं उसका। मेरे सवालों का जवाब दिया ना, दिल खोल के इंटरव्यू देंगे, वरना अलविदा। मुझे बताओ, तुमने उस मोतीलाल के कितने पिक्चर देखे? नहीं, गूगल नहीं, रखो वो नीचे। यूसुफ फणिराज कौन से पिक्चर में एक साथ थे? दिलीप कुमार। अरे फिर तुम साजिद के बारे में क्या लिखोगे? फेंक दो वो लिस्ट, वो सवाल। जो पूछना है ना, तुम्हारे दिल से पूछो। शशि साहब के बारे में आपके क्या राय है? अच्छे थे, मुझे बहुत मानते थे। और राजेंद्र कुमार? वो भी अच्छे थे, पर मुझे बहुत मानते थे। राजकुमार? वो भी अच्छे थे, पर मुझे बहुत मानते थे।
आप पर हिंदी उर्दू का प्रभाव है, इस बारे में कुछ कहेंगे? लखनऊ के बाशिंदे हैं हम। हमारे वालिद साहब की नौकरी वहां पर थी, तो हिंदी होने के बावजूद भी उर्दू हो गए। साजिद, ये फिल्मी नाम आपने क्यों चुना? वो आपके बायोडेटा में होगा ही ना। आपने निर्देशित की हुई पहली फिल्म कौन सी? अजित, पोस्टर का क्लोज लो। लिया। लो एंगल वहां से आएगा। यस सर। तुम जैसे को रील पर बिठाना चाहिए। 5 मिनट के रील पर काम करते थे हम। आपके विवादास्पद व्यक्तित्व के कारण निर्माताओं ने आपसे दूरी बनाई, ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। उल्टा उन निर्माताओं के और कलाकारों की नाकदरी को तंग आकर मैंने ही उनकी तरफ मुंह फेर लिया। सभी गल्ला भरू। मुझे चाहिए वैसी परिपूर्णता वो कभी दे ही नहीं सके। मैंने कभी समझौता नहीं किया। मुझे जो चाहिए था वही किया। कभी किसी का लाड़ भी नहीं किया। अरे 12 ही पिक्चर किए और 4 वैसे ही छोड़ दिए। ऐसा कहा जाता है कि कलाकारों तुम टिल्ट अप, टिल डाउन। हाँ ठीक है। अब आगे। ऐसा कहा जाता है कि कलाकारों से निर्देशक को जो चाहिए वो निकालना आना चाहिए। दिग्गज अभिनेताओं से आपको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट ना निकाल पाए, ये आपकी नाकामी समझे क्या? अरे सबके सब बेवकूफ थे। वो कुछ भी नहीं आता था उन्हें, आपके कैमरामैन के तरह। फिर भी वो लोकप्रिय होते ही रहे। साजिद की तरफ से उनकी झोली में जो कुछ गिरा ना, वही इस्तेमाल कर। ये भी साजिद की कृपा। दर्शकों के एंगल से देखा जाए तो वो सिनेमा श्रेष्ठ बने हैं। दर्शक इस घटक के बारे में आपको क्या लगता है? दर्शकों को ध्यान में रखते हुए कभी फिल्में बनाई ही नहीं। अरे मेरा नाम पढ़कर ही थिएटर के बाहर भीड़ जमा होती थी, और वो ना आए ना तो भी कोई फिक्र नहीं। अरे 2-3 फिल्में फ्लॉप हो ही गई ना, लेकिन कला के दृष्टि से वो फिल्में सकस थी। जानकार लोगों में उसका आज भी जिक्र होता है। यादगार फिल्में थी वो। तो लोग अब तक आपको भूले नहीं हैं, तो फिर इस दुनिया में वापस आना पसंद करेंगे? हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। गुस्सा ना करेंगे तो एक बात बताऊं? मैं कड़वा बोलता हूँ ना, इसीलिए मुझे कड़वा बोलने वाले लोग ही पसंद आते। बेफिक्र हो के पूछो। यही कड़वाहट, गुस्सा थोड़ा बाजू में रख के फिर से एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज है? उम्र तो सारी कटी इश्के बोताम मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? नहीं समझा ना? जिंदगी भर किसी सिद्धांतों से ईमानदार रहने पर उसी सिद्धांत को चिपके रहना, इतना ही अपने हाथ में होता है। शब्बा खैर, तुम्हें जो लगे ना वही करो, चाहे फिर कुछ भी होने दो। फिर से साजिद हो या सज्जाद, बंद कर रहे वो। जी, मुलाकात के लिए शुक्रिया। आती हूँ मैं। अजित, पार्किंग में चलो। हेलो मैम, यू लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल। वो डिटेल्स भेजे हैं, मिले क्या? हाँ, डिटेल्स मिल गए, मैं करती हूँ ट्रांसफर। क्या पैसों का कुछ बोली क्या वो? 5,000 देंगे ऐसा बोला है। 5,000? मशहूर फिल्म डायरेक्टर साजिद साहब की मुलाकात 5,000 में बिक गई। अम्मी ये चैनल वाले हैं ना, इसके ऊपर 4-5 स्पॉन्सर जमा करेंगे और लाखों रुपए कमाएंगे, लेकिन हमें कितना दिया? 5,000। खैर 5,000 तो 5,000। इन्होंने इंटरव्यू दिया, ये नसीब। आफ्ताब, रवि कह दिया तो भी चलेगा, क्योंकि वही मेरा असली नाम है। ये देखो रवि, जब लेने थे तब लाखों में पैसे लिए हैं मैंने।
वफार जफा के लिए उस जमाने के उन्होंने मुझे 8 लाख रुपए दिए थे, 97-98 के। ऐसे किस्से हैं ना, फिल्मी मैगजीन में हर हफ्ते छपते हैं। और संजय, रोज जीने के लिए पैसे नहीं लगते? हाँ? अरे अम्मी, ये सवाल तुम उन्हें क्यों पूछती हो? सच में तो ये सवाल उन्होंने हमें पूछना चाहिए, लेकिन ये कभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये बॉलीवुड के यादगार बन के रह गए हैं। ये जीने के तरीकों के बारे में हमें ही सोचना है। इस कुर्सी में बैठकर दारू पीने वाले अब्बू जान को जीने के लिए पैसे लगते हैं, ये कभी समझा ही नहीं। अम्मी, मेरी बरसों से एक तमन्ना है, अब्बू पर ऐसी नौबत आनी चाहिए ना कि सिर्फ पैसों के लिए उन्हें राम से बंधु का सिनेमा करना पड़े। गलत ख्याल। ऐसी फिल्में करने के बजाय ये साजिद मौत को अपनाएगा। वैसे भी मजार हो गए हो आप। आफ्ताब, मजार मजार कहा उसने मुझे। क्या सच में मजार की तरह जीता हूं मैं? मजार की भी आदत लगती है। राह देखते हैं जुलूस की। मास्टर गोपाल का जन्मदिन, 60, 70 हारफुल होते हैं, हरी चादर चढ़ती है, झूमने वाले झूम के निकल जाते हैं, फिर से सब शांत शांत। चीयर्स। चीयर्स। मायूस मत हो, हम अब इतिहास बन चुके हैं। तुम इतिहास हो और मैं इतिहास जमा हो गया हूं। साजिद की मिसाल देने वाले आज भी है, और हम गिनती में भी नहीं, अच्छा कह के भी नहीं और बुरा कह के भी नहीं। इतने बुरे नहीं थे वो। पहले घर में तो अच्छा बर्ताव करते थे, मार्केट वैल्यू थी, जुबान के पक्के लोग थे। पर एक के बाद एक 3 फिल्म फेयर्स मिलते गए और बेकाबू हो गए। काका पत्थर है, हरी भाई को कुछ आता नहीं, चीची जोकर है। यहाँ तक मजल जाने के बाद भविष्य तो खुला था। हाँ बराबर है अम्मी, तुमने क्यों नहीं संभाला उन्हें? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सब तुम क्यों सहन कर रही थी? सिंधु को जानते हो? गडकरी जी की सिंधु? हाँ। वो आप हिंदू लोगों ने ही बनाई ना? हाँ, लेकिन तुम तो मुसलमान थी। बीवी थी उनकी। हिंदू क्या मुसलमान क्या, अलग क्या होना था? ज्ञानेश्वर ने समाधि क्यों ली होगी? खुद का मास्टर गोपाल ना हो इसलिए। और हमारे बीच और एक समानता है, हम दोनों ने शादी नहीं की। शादी क्यों की? वो उस पल का एक ऋण होता है और वो देना ही पड़ता है। उसका व्यक्तित्व, वो ग्लैमर, वो अनजाने से मिलने वाली शोहरत, एक सामान्य स्त्री को और क्या चाहिए होता है? एक बेवकूफ औरत का शौहर हो गया और एक नादान लड़के का बाप। मुझे बुरा लड़का होता तो भी चलता रे, उसे गालियां देने में मेरा समय तो बीत जाता। मजार मजार कहा उसने? अरे जिसका राजेंद्र के बगल में बंगला। बेच दिया आखिर वो, और फिर यहां रहने आ गए। अम्मी, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा,
इस फूटे हुए टंकी में हम पानी कितने दिन भरने वाले हैं? जब तक पिंप है तब तक। पानी खत्म हुआ तो? जहां से मिलेगा वहां से लाएंगे। अम्मी, पानी खत्म हो जाएगा, तालाब खाली हो जाएंगे, भरने वालों के हाथ थक जाएंगे, लेकिन ये टंकी वैसे ही सूखी रहेगी। अम्मी, थक गया हूं मैं। अल्लाह ताला पे भरोसा रखो आफ्ताब, सब ठीक हो जाएगा। चलो पिक्चर बनाएंगे, मेरे पास पैसा है। मेरे सामने खड़ा हो सके ऐसा एक्टर ढूंढो, वरना दूसरा डायरेक्टर। इम्तिहान ले रहे हो? मशवरा दे रहा हूं। अरे अब सब कुछ बदल गया है रे, टेक्निक बदल गई और देखने के लिए कोई नहीं आएगा। साजिद के वास्ते भी? अरे पुराने हो गए वो साजिद मियाँ। लोग कहेंगे जिसमें हजारों बरस की हूरे हो, ऐसी जन्नत को कोई क्या करे। अरे आफ्ताब, वो ब्लैक मैजिक वाला 9,000 मांग रहा है, ऊपर से फोकस पुलर के भी 2,500। कैसे मैनेज करेंगे? अरे अम्मी, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो भी जाएगा, लेकिन फाइनेंस का क्या? तुम्हें तो पता है चैनल वाले पहले पैसे नहीं देते। अपना नाम नहीं इसलिए काम नहीं, और काम नहीं इसलिए पैसा नहीं, और जिनके पास नाम है उनका घर बैठ के कोई फायदा नहीं। तुम्हें मुझसे बात करनी है तो फिर सीधे बात करते हैं। ठीक है, मुझे बताइए साफी बंधु का प्रपोजल क्यों ठुकराया? मेरी मर्जी। लेकिन वजह क्या थी? यही, मेरी मर्जी। अजीब 52 एपिसोड की सीरियल थी। बच्चन सर खुद एक गेस्ट अपीयरेंस देने वाले थे आपके लिए, और क्या चाहिए था? अरे टीवी इस माध्यम पर मुझे भरोसा ही नहीं। अरे सभी मामलों में नाकाम होता है ये। 2 लाख रुपए गवाए, और ये सब गवाया किस लिए? तो सिर्फ आपकी झूठी प्रतिष्ठा के लिए। कफन फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, 2 लाख रुपए गए तो मेरे गए ना, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? और करने क्या वाले थे ये मेरे 2 लाख रुपए लेकर? वाह, घर के टैग, गाड़ी की मरम्मत, दुकानदारों की उधारी, ये सब कौन करेगा? तुम करो, मैं क्यों करूं? संजय, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। पिछले 15 सालों से हम इस घर में कैसे रह रहे हैं, ये घर कैसा चलता है, इसकी सीधी सी पूछताछ भी तुमने की कभी? ये घर मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है, और तुम लोग अब कुछ बच्चे नहीं रहे। हाँ, खुद कमाकर खाना होगा, और यहाँ रहना है तो मेरा भी खर्चा उठाना होगा। वाह, ग्रेट। और अम्मी, वैसे भी 15 साल से हम ही जी रहे हैं ना। आपकी वजह से मैं मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया, और आप ही के खातिर अम्मी को छोटा मोटा जूनियर आर्टिस्ट का काम करना पड़ा। ये सब भूला नहीं हूं मैं। ये काम भी साजिद के नाम पे ही मिल रहे हैं, ये भी साजिद के ही एहसान। गलत। साजिद के बीवी बच्चे भीख मांगते हैं, इसलिए दया आकर काम दिया लोगों ने हमें। कुछ लोगों ने तो आपका बदला लेने के लिए काम दिया, फिर भी ये सब सहन करके सिर्फ पैसों के खातिर काम करते रहे हम। कभी लगता था अब्बू को फिर से काम मिलेगा, गुजरे हुए सभी अच्छे दिन फिर से वापस आ जाएंगे, लेकिन 15 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने दुनिया से हमेशा मुंह ही फेर लिया। आदमी जिस फील्ड में नाम कमाता है वही के लोगों को गालियां क्यों देता है? हर बार मौका मिलने के बाद भी वो क्यों ठुकराता है? इसका बस एक ही कारण हो सकता है। एक तो उसके पास इतनी प्रतिभा नहीं होती, या तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गई होती है। आफ्ताब, हार गया हूं मैं। संजय साजिद दिवाड़कर 15 बरस पहले ही खत्म हुआ। लगातार 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, और समझ आया मेरी प्रतिभा ही खत्म हो रही। लोगों की उम्मीदें तो बढ़ती ही जा रही थी। निर्माता लाइन लगा के खड़े रहते थे,
और मैं बस खाली हो जा रहा था। मेरी तकलीफ शुरू हो गई थी। इसे ही किसी ने फिर सज्जाद साहब की उपमा दे दी। सज्जाद होना आसान नहीं होता रे दोस्त। संगदिल, रुस्तम, सोहराब, इनके गाने आज भी यादगार है। मेरे पास रह गया था सिर्फ उनकी अनिश्चितता। मुझे बस जीने का एक छोटा सा बहाना मिल गया। सच बात कह दी तूने, दिल तोड़ दिया मेरा। 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई थी मैंने, हास तूने वो भी तोड़ डाली। अब किस लिए जीऊं मैं? साजिद, रही बात पैसों की तो गोपाल फिल्म बना रहा। तुम निर्देशन करोगे, तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। हेलो, हाँ उनका ही बेटा। क्या सच्ची में? हाँ हाँ यहीं पर है, मैं उनको बताता हूँ। या थैंक यू। अब्बू, एक खुशखबर है। आपको इस साल का सिने विस्टा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ऊपर से मानपत्र और 1 लाख रुपए भी। संजय, अब तुम क्या करोगे? अवार्ड पे टीका करके, वो ठुकरा के जीने का बहाना ढूंढोगे या सच में जीने को शुरुआत करोगे? ये कहाँ गए? धरीना। हाँ, वो मेरा पुराना सूट लेकर आओ। मुझे पता है वो कहाँ जा रहे हैं। नमस्कार महाराष्ट्र, मैं मयूरी कदम आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले ही हमारे आर्यन एंटरटेनमेंट की तरफ से मैंने साजिद सर का इंटरव्यू लिया था और बस 15 दिनों में उनको अवार्ड मिला है और उन्होंने चित्रपट सृष्टि में वापस आने का फैसला भी किया है। चलो तो फिर हम सुनते हैं उन्हीं की तरफ से उनके विचार। कैमरामैन मोहन जोशी के साथ मयूरी कदम, आर्यन एंटरटेनमेंट, मुंबई। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। आपको सिने विस्टा अवार्ड मिला है, उस बारे में आपको क्या लग रहा है? बहुत देर हो चुकी। हमारा तो पहले से हक था ये अवार्ड पर, लेकिन वो हाथ कहाँ है जिनके हाथों से ये अवार्ड मिले? है एक हस्ती है, मास्टर गोपाल, जिनके हाथ से हमें ये अवार्ड मिल रहा है। हौसले बहुत है, इरादे भी है। फिल्मी मैगजीन और हफ्तावारों में बात शाया करो कि साजिद वापस आ रहा। आखिरकार जहाँ पर सब खोया था वहाँ पर ही वापस आए ना ढूंढने। अब्बू, आप तो बदल गए। फिर से एक बार असली जिंदगी शुरुआत करता हूँ। इसी तरह के अलग अलग वेब सीरीज को देखने के लिए आज ही हमारे आर्यन एंटरटेनमेंट हिंदी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।